तो यार एवेंजर्स डूम्सडे का एक नया टीजर, एक स्पेशल लुक मार्वल वालों ने रिलीज किया है भाई अभी D23 एक्सपो में। एंड और भी बहुत सारे अपने फ्यूचर प्लान्स, मूवीज की रिलीज डेट, बहुत सारी चीजें मार्वल ने, केविन फेगी ने वहां पे रिवील करी हैं ऑफिशियली ऑफ कोर्स। D23 एक्सपो यार। तो आज की इस वाली वीडियो में उसी को कवर करने वाला हूँ, क्या क्या अनाउंसमेंट हुई है, क्या क्या नहीं। एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर टीजर का ब्रेकडाउन भी करूंगा, मैं रिव्यू भी करूंगा। सो या शुरू करते हैं। तो डूम्सडे का ये वाला टीजर शुरू होता है डूम से ही, हमें लिटरली डॉक्टर डूम दिखता है अपने थ्रोन पे बैठा हुआ। एंड नो डाउट भाई ये फ्रेम बहुत बहुत डोप लग रहा है, मतलब सिनेमैटिक या फिर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, मतलब होता है ना कि ब्यूटीफुल होता है ना, वो कुछ कुछ फ्रेम्स होते हैं जिन्हें तुम पेंटिंग बना के रख सकते हो। दिस इज वन ऑफ देम। बहुत सही लग रहा है जो लाइटिंग है डॉक्टर डूम पे, एंड जो सूट है भाई दिख रहा है यार कि कोई है रूलर बैठा हुआ है वहां पे, एंड ये तुम्हारा सिस्टम हैंग कर सकता है। एंड पता नहीं क्यों आसपास की सराउंडिंग्स देख के ऐसा लग रहा है कि ये कहीं एसगार्ड तो नहीं है। आई मीन लेटवेरिया हो सकता है, बट लग रहा था, आई डोंट नो व्हाई। जब थॉर रैग्नारोक तुमने देखी होगी, इसमें हेला जिस तरह से बैठी रहती है थ्रोन पे, जहाँ पे थॉर बैठता था, ओडिन बैठता था, तुम देखना उसके आसपास भी ग्रीन सी लाइट रहती है। मतलब पता नहीं कि थोड़ी थोड़ी वाइब आ रही थी, हेला, थॉर, रैग्नारॉक, एसगार्ड, थोड़ा थोड़ा लग रहा था ऐसा। फिर हम देखते हैं सू स्टॉर्म एवेंजर से बता रही होती है कि भाई डॉक्टर डूम, आई मीन जो विक्टर डूम जो कैरेक्टर है, वो बहुत बढ़िया बंदा होता था। ही यूज्ड टू बी काइंड विद एवरीवन एंड देन ही लॉस्ट एवरीथिंग। तो या एंड वो ये सब चीजें बोलती है बिल्कुल रोते हुए दिखते हैं भाई कि हाँ परेशान हो चुके हैं। तो या समझ आ रहा है कि मे बी उनके यूनिवर्स को डॉक्टर डूम ने तबाह कर दिया होगा, एंड दैट्स व्हाई दे आर क्राइंग। अभी जस्ट आए होंगे इस वाली अर्थ 616 पे एंड अपना रोना रपाटा कर रहे होंगे भाई कि ये क्या हो गया। और फिर हम एक क्लोजअप शॉट देखते हैं डॉक्टर डूम का, एंड नो डाउट काफी बढ़िया लग रहा है भाई। अब तो इतने सारे सूट्स के वो देख लिए लीक्स भी, एंड तो दिख रहा है कि सूट तो बहुत क्रेजी होने वाला है। एंड देन वी सी एक यूनिवर्स, या फिर यूनिवर्स तो नहीं बट एक सिटी बिल्कुल जल रही है। एंड पहले तो मेरे को लगा था ऐसी कुछ लड़ाई वगैरह हुई होगी, लेकिन अगर बैकग्राउंड में तुम देखोगे थोड़ी थोड़ी येलोइश आसमान में दिख रही हैं चीजें, सेम जैसा कि एक्समैन, क्या कहते हैं, चार्ल्स एक्जेवियर देख रहा था अपने एक्समेंशन से, इफ यू रिमेंबर पहले वाले ट्रेलर में। तो मे बी यहाँ पे ये फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स है जो कि तबाह हो रहा है, एंड तभी रीड बोलता है डिड यू डू दिस दिस दैट। तो डेफिनेटली यहाँ पे इनकर्जन्स हो रहे हैं, एंड तभी वो डाउट में पूछता है रीड विक्टर से कि डिड यू डू दिस। तो मे बी वो कंफर्म कर रहा है कि साले तूने कराया या फिर ये कुछ नेचुरल कैलामिटी है, इनकर्जन एंड ऑल। एंड फिर मे बी डूम मुझसे बताया कि देखो ऐसा ऐसा है, तुमने ये सब लफड़ा कर दिया है, दूसरी अर्थ दिस दैट। सब कुछ नहीं बताऊंगा, मूवी में भी तो देखना है, इवन तो मेरे पास थ्योरीज काफी सारी हैं यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं आरडीजे का डॉक्टर डूम कुछ डायलॉग्स बोल रहा होता है, ऑल ऑफ यू आर लिविंग स्टोलन लाइव्स एंड नाउ यू मस्ट गिव देम बैक। एंड या ये डायलॉग से समझ आ रहा है कि डॉक्टर डूम में भी बता रहा हूँ कि सालों इतना जो तुमने टाइम ट्रैवल किया है, स्पाइडरमैन नो वे होम, डॉक्टर स्ट्रेंज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतनी सारी चीजें बदली है, स्पेशली एवेंजर्स एंड गेम। तो मैं भी वही बता रहा हूँ कि तुम्हें तो मरना था भाई, ये सारी स्टोलन लाइफ जी रहे हो तुम, तुम्हारा यूनिवर्स तबाह हो चुका था, तो अब तुम्हें वापस देनी पड़ेगी। तो हु नोस ये चीजें किस तरह से काम कर रही हैं, जिस वजह से इंकर्जन हो रहा है। मे बी डॉक्टर डूम अब उस चीज को रोकना चाहता है, हु नोस वो अच्छा ही कर रहा है इवेंचुअली। एंड या मजा आएगा भाई देखने में क्या होता है क्या नहीं। फिर हम डॉक्टर डूम को थोड़ा एक्शन में देखते हैं, एंड जिस तरह से वो उड़ के आता है भाई एक स्पेसशिप से, और जिस स्पीड से लैंड करता है भाई बहुत क्रेजी लग रहा था वो, लाइक और इन्फिनिटी, बहुत डोप। एंड जो सिनेमेटोग्राफी थी या फिर कुछ भी कह लूँ, मतलब बैकग्राउंड में शायद सन था या फिर क्या, लेकिन वो जो लाइट पड़ रही थी ना उसके चेहरे पे, हल्का हल्का लाइट जो उसके मास्क में पड़ रही थी, पूरा रिवील नहीं, बस हल्का हल्का टीज करना, उस चीज में बहुत सही काम करता भाई ये ट्रेलर। हर एक फ्रेम डॉक्टर डूम को दिखाते हुए बस तुम्हें टीज करता है कि ही इज समथिंग एज। और ये जो स्पेसशिप वाला सीन था देख के लग रहा था हाँ ये वही एरिया है जहाँ पे थॉर के साथ उसकी फाइट होती है, और आगे हम यही देखते हैं। मैंने फर्स्ट ट्रेलर में भी बताया था, थॉर वर्सेस डॉक्टर डूम जब लड़ते हैं, डूम का डायलॉग हेल आंसर्स टू मी, भाई बहुत बहुत सिक डायलॉग था यार। लाइक जितने भी अभी डूम के डायलॉग्स आए, सीन्स आए, देख के पता चलता है लाइक रिप्रेजेंटेशन, एज आई सेड भाई रूसो ब्रदर्स बहुत क्रेजी है भाई रिप्रेजेंटेशन के मामले में। दिख रहा है साफ कि हाँ डूम इज लिटरली आउट ऑफ लीग फॉर दीज एवेंजर्स, लाइक स्पेशली थॉर। बाकी तो साला कुछ भी नहीं है, बट थॉर के लिए भी ही इज लिटरली आउट ऑफ लीग। एज थॉर सेड वी गोना नीड अ मिरेकल। एंड या साफ दिख रही है सब चीजें। फिर डॉक्टर डूम आसपास के सेंटिनल्स को पोजेस कर लेता, अपने कंट्रोल में कर लेता है। एंड मैंने पहले ट्रेलर में भी बताया था भाई ये सेंटिनल्स ही हैं, मतलब आसपास के पैर वैर देख के पता चल गया था यार। एंड या मैं बिल्कुल सही था। और क्या कहते हैं, यहीं पे शायद एवेंजर्स की फाइट होगी सेंटिनल से, और जितना मेरे को लगता है डूम भाग जाएगा यहाँ से कि सालो तुमसे मैं लड़ूंगा स्मॉल पटैटो। तो या मे बी वो सेंटिनल्स को छोड़ देगा एवेंजर्स से लड़ने के लिए। मे बी एक क्रेजी एक्शन सीक्वेंस हमें यहाँ पे देखने को मिले, ऑल एवेंजर्स वर्सेस सेंटिनल्स, विल सी। और फिर हमें एक आखिरी शॉट देखने को मिलता है आरडीजे का एज डूम, क्लोजअप शॉट काफी। और भाई ये सूट बहुत बहुत क्रेजी लग रहा है, मतलब जैसा मैं सोचता था ना कि डॉक्टर डूम का सूट ऐसा हो सकता है, जितने भी इमेजेस, जितने भी कॉमिक्स में या फिर कहीं भी देखा था,
बिल्कुल लाइक काइंड ऑफ वैसा ही है, बिल ऑलमोस्ट परफेक्ट आई वुड से। सो या वेरी एक्साइटेड। ये वाला जो ट्रेलर है ना भाई, ये इतना ज़्यादा एक्साइटेड कर देता तुम इस मूवी के लिए। सॉलिड 9.5 आउट ऑफ 10। पिछला ट्रेलर तो कहीं अराउंड 7 के आसपास था। दिस शुड हैव बीन द फर्स्ट ट्रेलर। सच में अभी तक तो और भी ज़्यादा क्रेजी हाइप होती है इस मूवी की, जो कि अब हो ही जाएगी इवेंचुअली। अभी भी 4 महीने भाई मूवी आने में, एक सेकंड ट्रेलर भी आएगा। तो या बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस मूवी के लिए। तो ये था यार ब्रेक डाउन एवेंजर्स डूम्सडे का। इन डेप्थ में गया नहीं बिकॉज मैं भी स्पॉइल नहीं करना चाहता भाई इस मूवी को। इतना ज़्यादा सोचूंगा क्या पता मैं क्या मेरी कोई थ्योरी सही निकल जाए, स्पॉइल हो जाएगा सब कुछ। इवन तो मज़ा आता है, ऐसा होता है जब, बट स्टिल। अब बात करते हैं एक्समैन एंड और भी जो अनाउंसमेंट करी थी केविन फाइगी ने D23 एक्सपो में। तो सबसे पहले तो भाई वुल्वरीन दिखता है हमें। वुल्वरीन आई मीन ह्यू जैकमैन। कुछ कम ऑन, वी ऑल नो ह्यू जैकमैन, रायन रेनॉल्ड्स दोनों डेडपूल साथ में भाई बकचोदी ही करेंगे। वो ऐसी कोई सेंस वाली बातें तो होने से रही। तो या बहुत देर तक यैपिंग होती है एंड काइंड ऑफ ये बताते हैं कि यार थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो जाए तो हमें भी ले लेना मूवी में, हो तो मूवी में। वी ऑल नो भाई इतनी अनाउंसमेंट, इतना ज़्यादा सॉफ्ट टीज ही दे चुके हैं। डेफिनेटली डेडपूल एंड वुल्वरीन कहीं ना कहीं तो होंगे। एंड हु नोज, टोबी वर्सेस डेडपूल एंड एक्समैन वाली थ्योरी है, हु नोज वो सच हो जाए। फिर डूम्सडे की थोड़ी कास्ट आती है स्टेज पे। पूरी कास्ट तो नहीं आती, बस RDJ, क्रिस एवंस और कैप्टन कार्टर के एक्टर्स का नाम बुझ गया है, नहीं कुछ तो था, हैथफेल समथिंग, जो भी हो। वहाँ पे हम देखते हैं क्रिस एवंस बता रहा होता है कि स्टीव रॉजर्स जो टाइम ट्रेवल करके गया ना भाई अपनी बंदी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, this was not supposed to happen and we all know that this wasn't supposed to happen। and फिर RDJ बता रहे हैं इस सबको फिक्स करने के लिए डूम इज हेयर। मैंने थोड़ा शॉर्ट में बता दिया, बट सिंपली बोला जाए तो आई गेस ये सब हमें एवेंजर्स एंड गेम एनकोर जो आएगी उसमें देखने को मिलेगा कि क्यों स्टीव ने जो टाइम ट्रेवल किया था, दिस wasn't supposed to happen। तुम सब कुछ बढ़िया फिक्स नहीं कर सकते सालों अपनी लाइफ में, जो होना है वो होना है एंड तुमने उसे अनडू कर दिया। And yeah, Doom is here to fix that। फिर फाइनली बात होती है भाई एक्समैन की मूवी की, जो कि आने वाली है 2028 5 अप्रैल 5/5/28। तो अभी 2 साल है। एंड इस मूवी को डायरेक्ट करने वाला है भाई जेक श्रायर है व्हाटएवर, बट ये वही डायरेक्टर है जिसने थंडरबोल्ट्स डायरेक्ट करी है। तो तुम्हें अगर थंडरबोल्ट्स अच्छी लगी है, विच वाज अ गुड मूवी एंड डायरेक्शन तो काफ़ी अच्छी थी भाई उसकी, तो या काफ़ी सही बंदा चूज किया भाई मार्वल वालों ने। एंड देन थोड़ी कास्ट अनाउंसमेंट होती है। जीन ग्रे एज वी ऑल नो सेडी सिंह प्ले करने वाली है। ऑब्सेशन की जो एक्ट्रेस थी, क्या नाम उसका, इंडे नवराटे जो भी था, वो प्ले करने वाली है रोग को। एंड नो डाउट भाई कास्टिंग सच में अच्छी लग रही है। जितनी भी एक्समैन की एनिमेटेड सीरीज या फिर मूवीज देखी है, देख के लगता है कि हाँ भाई ये सच में वो पुल ऑफ कर सकते हैं। दे लिटरली लुक लाइक दोज कैरेक्टर्स। किड कॉर्नर्स है साइक्लोप्स एंड माया बॉयड आई गेस, या माया बॉयड करके कुछ नाम था, वो बनने वाली है स्टॉर्म। तो या वो भी दिख रही थी कि हाँ भाई बिल्कुल या स्टॉर्म ऐसी ही तो दिखती है मूवीज में जितना हमने अभी तक देखा है। तो नो डाउट काफी अच्छी कास्टिंग लगी है। आई होप ये मूवी भी काफी अच्छी हो। एंड आखिर में बताया जाता है कि नेथेलियन मिलबरी AKA मिस्टर सिनिस्टर जो विलन होने वाला है गैस, उसे प्ले करने वाला है एडम ड्राइवर या फिर ड्राइवर्स, जो भी नाम है। लेकिन या यही कुछ कास्टिंग थी। 3-4 कैरेक्टर्स और थे जो कि तुम देख लेना, सब कुछ मैं बता दूं। तो या ये मूवी आने वाली है 5/5/2028। तब शायद से मार्वल मे बी ये वाला सागा खत्म हो जाएगा, मल्टीवर्स सागा, म्यूटेंट सागा स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज जो डायरेक्टर है वो बिल्कुल बोलता भी है द नेक्स्ट सागा, जो कि हमें पता है नेक्स्ट सागा म्यूटेंट सागा होने वाला है। तो हाँ भाई मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस वाली मूवी के लिए भी। एंड उसके बाद विजन क्वेस्ट तो बीच में ही आ गया था, लेकिन पता नहीं क्यों उसमें मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ऑलरेडी वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो विजन क्वेस्ट को मैं किसी और दिन कवर करूँगा। सो या यही थी कुछ अनाउंसमेंट। तुम बताना तुम कौन से क्या इतनी भी ज़्यादा अनाउंसमेंट नहीं थी वैसे तो, 5-6 मूवी रिवील कर दी हो, बट या डूम्सडे का ट्रेलर बहुत कमाल का था भाई। एंड या मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ एक्समैन की मूवी के लिए। बाय द वे तुमने हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। राइट साइड में एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक करके उसे ऑल पे सेलेक्ट कर देना। मेरी और भी रीसेंट वीडियोस तुम चेक कर सकते हो। मैं तुमसे मिलता हूँ कल परसों, मे बी तरसों। तब तक के लिए डूम यू 3000।